अब आपके होते हुए पत्थर मारा है, देश की आर्मी में पत्थर मारा है, सब जगह पत्थर मारा है। ये पत्थरबाजी चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है देश की आर्मी में पत्थर मारे जा रहे हैं। अरे पत्रकार होने के बाद भी पत्थर मारे जा रहे हैं, बताओ यार। तुम्हारा ये अगर आप वीडियो देख रहे हो, एम योगी आदित्यनाथ को अभी भी कह रहा हूँ टैग करो, ये सीएम ऑफिस को टैग करो, दिल्ली में जो रेखा गुप्ता है उसको टैग करो और दिल्ली कमिश्नरेट को टैग करो। अभी हम और भी आगे चीज दिखाते हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही है, किस तरीके से प्लानिंग चल रही है। तो 2 मिनट बात करेंगे, आप यहीं थे नहीं, घर में तो मत दुख के देश की बात है सर, देश की बात है, देश की बात, हम देश की बात करेंगे सर, देश की बात करेंगे। आपने तो दरवाजा ही बंद कर लिया सर। देश के बारे में बात करेंगे, थोड़ी देश के बारे में तो बात करिए। क्या कहना चाहोगे जो पत्थरबाजी उसको लेकर, क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, आप सही बोलिए, आप सही बोलिए, आप सही बोलिए। ये तो बहुत गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। देश के बारे में तो बोलना चाहिए, देश के बारे में भी अगर गेट लगा रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। ये देश की स्थिति है जो हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो रही हैं। अतिक्रमण को हटाने के लिए पत्थरबाजी हुई, देश की आर्मी पर हुई, आरएएफ पर हुई, पुलिस प्रशासन पर हुई, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी पत्थर लेकर आई थी। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जुबैर नाम है मेरा। जुबैर जी, जैसे हम यहाँ पर आए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पत्थरबाजी हुई यहाँ पे बाहर के लोग आए हुए थे, आपके हिसाब से सच्चाई क्या है? बाहर के लोग कुछ नहीं थे, कुछ देखो जो रियलिटी है, पुलिस की तरफ से भी पत्थर आए, हाँ, फिर यहाँ के लोगों ने भी किए पत्थर। पुलिस की तरफ से पत्थर आए? जी हाँ, बिल्कुल आए। मतलब पुलिस पत्थर लेकर आई थी पहले से? पहले से नहीं आई थी, वो पहले उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने साइड किया लोगों को, ठीक है। अपने बचाव में पुलिस ने मतलब इस तरीके से लोगों ने अपना जो है बचाव किया, फिर पुलिस पहले चली गई थी आगे, उसके बाद जो है फिर वो लोग उन्होंने फिर पत्थर चले, उस साइड से भी चले, इस साइड से भी चले, दोनों साइड से थोड़ा बहुत लोग थे, मतलब कुछ लोग आउटसाइडर भी थे। देखिए, आपका नाम क्या होगा सर? जुबैर नाम है मेरा। जुबैर जी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि चीजें सच बताएं। देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ के कम्युनिटी के लोगों को बचाने के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को बचाने के लिए आप ऐसे कह रहे हो। ये नहीं, बिल्कुल आपसे रियल बात करी जाएगी। कम्युनिटी के बचाने की नहीं किया, जो काम होना था वो हो गया। कोऑपरेट किया है यहाँ के लोगों ने भी बहुत सारा, पुलिस ने भी कोऑपरेट किया, ऐसी बात नहीं। अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब जैसे आपने कहा जो होना था वो हो गया, जैसे मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप भी अच्छे से बात कर रहे हो, मैं वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा था, मेरे ऊपर पत्थर मार दिया। अब वो क्या कहोगे? बच्चे ने मारा, कोई 12 साल के बच्चे। अब ये कोई क्या कर सकता है, उसके लिए हम कोई इस चीज़ के लिए बता नहीं सकता ना, कोई क्या कर रहा है, किसी ने मारा या नहीं मारा, तो आप उससे पूछो वो कौन है, वो तो आपको पता लगेगा। और उनके बचाव में कई सारे लोग आ जाते हैं। जब सवाल करो कि हाँ ये बच्चे ने पत्थरबाजी क्यों करी, तो बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो बचाव में आ जाते हैं। चलिए, कोई किसी को नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे शिक्षित लोग इस तरीके से बचाव करेंगे इन छोटे बच्चों का, तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब उनको आप या तो चीज़ें सही से सिखाइए या फिर उनका विरोध करिए। बच्चा तो बच्चा है, बच्चों को कोई नॉलेज नहीं होती है। कोई भी आपके साथ भी कोई आपका मसला हो, आपके मंदिर का मसला हो, ऐसा नहीं है इस सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा, सबके साथ ऐसा ही किया है। सबके साथ गलत किया है। गलती में जाती ना कि अगर एक आपकी तरफ लिसन लेट मी कंप्लीट। अगर आपके मंदिर का भी कोई मसला होता है, वहाँ पे भी छोटे बड़े बच्चे लोग सब शामिल होते हैं। मंदिर की बात कही, झंडे वालन मंदिर को तोड़ा गया, झंडे वालन मंदिर पे किसी ने भी पत्थरबाजी नहीं करी, प्रशासन का विरोध करा, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे। नहीं है, पत्थरबाजी नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा, पत्थरबाजी नहीं, आपने कहा कि पत्थरबाजी, इधर आइए सर, 1 मिनट, इधर आइए। आपने कहा पत्थरबाजी नहीं, इधर आइए। ये देखो, ये रहे पत्थर, ठीक है, ये रहे पत्थर। आपने कहा पत्थरबाजी नहीं हुई है, ये पत्थर देखिए, ये आपके एरिया की है, देखिए पत्थर देखिए, पत्थर ये ठीक है, ये पत्थर सब जगह आपको पड़े हुए मिलेंगे। दोनों साइड से वीडियो पत्थरबाजी हुई है, इन्होंने भी की, हल्की फुल्की हुई, पुलिस ने भी की है, पुलिस ने नहीं, ऐसा नहीं किया, पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने पत्थर मारे हैं। बचाव में कर रही थी ना, पुलिस ने बचाव में किया है, अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ हल्का फुल्का नहीं, इतना कोई ना। तो आरएएफ के हाथ में, मैं चाहूंगा जूम करके दिखाना। मैं इतना करीब नहीं था, मैंने दूर से जो देखा वो मैंने आपको बता दिया। आपने मुझसे क्वेश्चन किए, आपकी ड्यूटी है, आपने मुझसे क्वेश्चन किए, मैंने आपको बता दिया, दैट्स इट। सर, आपका नाम क्या था, मैं भूल गया? जुबैर नाम है। जुबैर जी, जैसे आप देख सकते हो, आरएएफ के हाथ में लठ हैं, पुलिस के हाथों में पिस्टन है। क्या उसको पत्थरों की जरूरत पड़ी कि पुलिसों को पत्थर मारो जनता को? अपनी जॉब निभाएंगे ना, ये तो उनकी ड्यूटी है, इनको आदेश है, ये सेवा में लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, जो काम होना था हो गया, बाकी कोर्ट में फैसला होगा जो चलेगा, दैट्स इट। कोर्ट का ही फैसला तो था यहाँ पे, जो कहा जाए कि 12 नवंबर 2025 को जो जजमेंट आया था, हाँ, वही तो कोर्ट का ही तो आदेश था। फिर उसका क्यों फिर इस तरीके से? ये तो देखो, जिस लोगों ने किया तो वो बता सकता है,
मैं नहीं बता सकता ना, मैं तो दूर था। जो मैंने देखा, आपने मुझसे जो क्वेश्चन किए, नहीं जुबैर जी, आपके सवाल बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरा एक सवाल है। मान के चलिए जुबैर जी, आप मान के चलिए सरकार है, सरकार आपको ये कह रही है कि आप आर्मी में भर्ती हो जाइए, आपको देश की जरूरत है, आप आर्मी में जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। आप आर्मी के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देश के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। आप आर्मी के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जो हमारी ड्यूटी की, जो हमारी पोस्ट होगी, हम वो काम करेंगे। तो जो पत्थरबाजी ड्यूटी है आप कर रहे हो, आपका जो तो जो पत्थरबाजी हो रही थी सर, जो पत्थरबाजी हो रही थी, यहाँ के स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी क्यों नहीं रोकी? जो पत्थरबाजी हो रही थी, यहाँ के आप लोग हो, आप देशभक्त लोग हो, आपको रोकना चाहिए था। यहाँ के स्थानीय लोग तो साइड थे, कुछ इधर आउटसाइडर भी बंदे थे, वो पता नहीं कौन थे, हमें भी नहीं पता लगा, अंधेरा था। एक डेढ़ देखो, ये तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है मैडम, सबको सब पता लग जाता है, ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह से सबको सब पता लगता है। माता जी सभी जगह से बंद है, लेकिन आप रात में थे यहाँ पे? नहीं थे रात में, सभी सब गायब रात में, सभी कोई नहीं थे रात में। भाई साहब आप यहीं थे रात में लोग कह रहे हैं कोई नहीं था यहाँ पर। सबकी अपनी अपनी देखो राय है। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से आए थे, कुछ लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर स्थानीय थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजी हुई वो बाहर के लोगों से ही। सर कुछ कहना चाहोगे? दो मिनट बात करेंगे। आप यहीं थे? नहीं, घर में तो मत दुबके, देश की बात है सर, देश की बात है, देश की बात, हम देश की बात करेंगे सर, देश की बात करेंगे। आपने तो दरवाजा ही बंद कर लिया सर। देश के बारे में बात करेंगे, थोड़ी देश के बारे में तो बात करिए। क्या कहना चाहोगे जो पत्थरबाजी उसको लेकर, क्या कहना चाहोगे? नहीं, आप सही बोलिए, आप सही बोलिए, आप सही बोलिए। ये तो बहुत गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। देश के बारे में तो बोलना चाहिए, देश के बारे में भी अगर गेट लगा रहे होते तो बहुत गलत बात है। खैर छोटे छोटे बच्चे, मैं इनसे तो बात नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन वो बात अलग है कि 12 साल का एक उम्र का बच्चा जो अगर मेरे पे पत्थर मारता है वो अपने आप में। सर आप यहीं थे जब कल हुआ था इंसिडेंट? बात तो कर लीजिए। कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। ये देश की स्थिति है जो हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो रही हैं। अतिक्रमण को हटाने के लिए पत्थरबाजी हुई, देश की आर्मी पर हुई, आरएएफ पर हुई, पुलिस प्रशासन पर हुई, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी पत्थर लेकर आई थी। आप ये पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे पब्लिक है, यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। एक्चुअली आई एम ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मैं आपको बता दूं, मैं फ्रीलांस पे काम करता हूँ। इससे पहले जो भैया जी का जब का जो चैनल था उस पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग करते करते एक बच्चा आता है और मेरे पीछे सर के ऊपर पत्थर मार देता है। जो पत्थर मारने वाला बच्चा होता है उसकी सपोर्ट में पूरी टीम होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि भैया जी गजब पर जाकर वो वीडियो जरूर देखें। वो जब बच्चा पत्थर मारता है तो पत्थर मारने के बाद उसको लोग सपोर्ट करते हैं और फिर लोग उसको उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि आखिर में गलत नहीं करा, आप लोग ही गलत कर रहे हो। अगर बात मानिए कि अगर कोई गलत वाणी निकलती है, जो कि हम गलत नहीं बोल रहे, अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ गलत बोल देता है तो क्या पत्थरबाजी होगी? क्या कोई मारा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो उनके ऊपर है जो देश की आर्मी के ऊपर पत्थर मारने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये लोग बाहर से आए थे। अभी हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि बाहर से आए थे। बाहर से क्या इतनी बड़ी टीम आ सकती है? बाहर से कितने सारे लोग आ सकते हैं? और बाहर से आए थे अपने आप में एक अलग बात है, जो पत्थर पड़ा, जो आपने कैमरे के आगे देखा, वो पड़ना अलग बात है। अभी हम और भी चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थर पड़ा, किस तरीके से चीज़ें हुई। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप खाली व्यूअर के तौर पर ना देखें, बल्कि एम योगी आदित्यनाथ को टैग करें, सीएम ऑफिस में टैग करें कि आखिर में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। हाँ भाई, हाँ, इनके बीच में घुसेंगे क्या? बिल्कुल ही नहीं। मेरे सर पत्थर मारा है, बताओ। अब आपके होते हुए पत्थर मारा है, देश की आर्मी में पत्थर मारा है, सब जगह पत्थर मारा है। ये पत्थरबाजी चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। देश की आर्मी में पत्थर मारे जा रहे हैं। अरे पत्रकार होने के बाद भी पत्थर मारे जा रहे हैं, बताओ यार। तुम्हारा ये अगर आप वीडियो देख रहे हो, एम योगी आदित्यनाथ को अभी भी कह रहा हूँ टैग करो, ये सीएम ऑफिस को टैग करो, दिल्ली में जो रेखा गुप्ता है उसको टैग करो और दिल्ली कमिश्नरेट को टैग करो। अभी हम और भी आगे चीज़ दिखाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से प्लानिंग चल रही है। आप हमारे पीछे ये मस्जिद देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से मस्जिद दिखाएं, उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर में जो ये अफवाह फैलाई गई है कि ये जो मस्जिद है, मस्जिद को चीज़ें डेमोलिश करी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फैज़ इलाही मस्जिद है, इसके बराबर में आप किचन देख रहे होंगे। ये जो किचन है ये मस्जिद से जुड़ा हुआ कोई पार्ट नहीं है, बल्कि जो किचन है ये किचन एक अलग जगह है जो मस्जिद से बिल्कुल टच है। यहाँ पर आप कुछ चंद प्लेट्स देख सकते हो, कुछ चंद कटोरियाँ देख सकते हो जो ये
साफ तौर पर दिख सकता है कि यहाँ पर जो लोग घूमने फिरने वाले होंगे, जो यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड या फिर तमाम वो लोग जो यहाँ की सुरक्षा वगैरह देखते होंगे, वो यहाँ पर काम करने के लिए खाना पीना खाते होंगे और खाते होंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना भी अवैध अतिक्रमण है ये पूरे लाइन से तोड़ दिया गया है। अगर मैं इसके नीचे की बात करूँ कि यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हो कि ये नीचे इसमें काफ़ी तमाम स्पेस देखने को मिल सकता है, और जैसे ये स्पेस दिखेगा तो स्पेस में हमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि काफ़ी एक बड़ी जगह घेर रखी थी। अगर मैं मस्जिद के टच की बात करूं तो, और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक मस्जिद को घेर रखा था, और यहाँ पर बुलडोज़र चला है। ये बुलडोज़र किसी के सरकार के कहने पर नहीं चला, बल्कि ये बुलडोज़र 12 नवंबर 2025 को दिल्ली में जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, जजमेंट आया था कि रामलीला ग्राउंड के आसपास जितने भी मस्जिदें के या रामलीला ग्राउंड के आसपास जितने भी जो अवैध अतिक्रमण हैं, धार्मिक नहीं होने चाहिए मस्जिद में, जैसे मस्जिद या फिर मंदिर, बल्कि जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के पास 3 महीने का समय था, 3 महीने का भार था। पीडब्ल्यूडी और एमसीडी ने 3 महीने का भार को लेते हुए इन सब चीज़ों पर डेमोलिशन करा। 15 से ज़्यादा बुलडोज़र, 15 से 27 के बीच में बुलडोज़र बताए जा रहे हैं कि जो बुलडोज़र रात में आए थे। तमाम आरएएफ की टीम आई थी, पुलिस प्रशासन आया था। पुलिस प्रशासन आने के बाद देखा गया कि जब यहाँ पे आसपास की जगह को तोड़ा गया तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, यहाँ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। यहाँ के लोगों से तो हम बात करेंगे ही कि आखिर में ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जो पत्थर मारने पड़ गए, क्योंकि मस्जिद को तो कुछ हुआ नहीं। मस्जिद तो आपको देख रहे होगे कि सामने मस्जिद पूरी प्रॉपर तरीके से सेफ है, तो आखिर में पत्थर क्यों चलाने पड़ गए? क्या ये अवैध अतिक्रमण तोड़ा इसलिए पत्थर चलाने पड़ गए, या फिर कोई एक अलग डर था कि नहीं कुछ हमारा यहाँ पर ऐसा है जिससे अगर कुछ होगा तो हम मर जाएंगे, मार देंगे? ये उन सभी के लिए सबूत है जो ये कह रहे हैं कि हे अल्लाह हमारे मस्जिद की रक्षा करना। तो मैं आपको बता दूं कि आपके 5 वक्त की सच्ची नमाज ने इस मस्जिद की रक्षा कर रखी है। इस मस्जिद में 1 इंच कुछ नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो डेमोलिश हुआ है वो अवैध अतिक्रमण हुआ है। तमाम बुलडोज़र चल रहे हैं, तमाम बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। बुलडोज़र की कार्रवाई में बताएंगे कि आखिर में किस तरीके से मलबा निकाला जा रहा है। मलबा निकालने के बाद भी यहाँ पर प्रशासन बहुत टाइट रूप से काम कर रहा है। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी बहुत टाइट रूप से काम कर रही है कि कोई भी एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी जाए जो दिल्ली के हाई कोर्ट की अवहेलना करती हो। फिलहाल यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, जो यहाँ पे जो लोग मूल निवासी हैं यहाँ के ही इसी जगह के, उनको एक तरीके से उन्हीं की जगह पर रहने की बात करी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से डेमोलिश करा गया है। मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन से वो दिखाएं कि कैसे एक बुलडोज़र अपने पंजे से मलबे को उठा रहा है। ये मलबा कोई आम मलबा नहीं है, ये किसी गरीब का मलबा नहीं है, बल्कि ये मलबा वो मलबा है जो अवैध अतिक्रमण कर रखा था। इस अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया। फिलहाल कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं कि अरे कुछ नहीं होता, इसने भी बना रखा है तो तुम भी बना लो। तमाम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में, कुछ मकान दुकान को बिल्डअप करने में। उसके बाद पता पड़ता है कि ये जो संविधान है ये इलीगल तौर पर चीज़ों को कहता ही नहीं है कि बनाओ। मस्जिद को कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर मलबा है वो साफ तौर पर उठाया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जा चुकी हैं मलबे की भर कर। जब आप देख सकते हो कि एक ट्रक जो है अगर वो 100 से ज़्यादा गाड़ियों को भरकर जाता है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी सारी चीज़ों को डेमोलिश करा गया होगा। अच्छा, हम कोशिश करेंगे दूर से दिखाने की, क्योंकि मस्जिद का ये जो गेट है, यहाँ पर मस्जिद के जो लोग बाहर जो नमाज अदा करते हैं, जो वज़ू खाना होता है, जो मतलब हाथ पैर धोते हैं, क्या उन चीज़ों को भी डेमोलिश करा गया है? मैं चाहूँगा कि कैमरामैन जूम करके दिखाए कि वज़ू खाना भी बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ का जो पानी का जो आरओ प्योरीफायर लगाया गया है, यहाँ पर जो बहुत सारे पानी की चीज़ें लगाई गई हैं, वो सभी आम तौर पर सेफ़ हैं। मस्जिद को कुछ नहीं हुआ है, मस्जिद पूरी तरीके से सेफ़ है। लेकिन हाँ, मस्जिद में ना आप देख सकते हो उसकी 1-2 टाइल टूट गई हैं अगर हम मस्जिद की देखी जाए तो। फिलहाल पुलिस प्रशासन का तो पूर्ण तौर पर कहना है कि मस्जिद को कुछ नहीं हुआ है।